कपिल एक सातिर मुस्कान अपने चेहरे पर लिए आरोही के पास चलकर आया तो आरोही का दिल जोरों से धड़कने लगा। डर से उसने अपने बैग को अपनी मुट्ठी में खींच अपने कदम पीछे लेना शुरू किया था कि तभी कपिल ने आगे बढ़ लपटकर उसके बाजू को पे पकड़ते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? इस समय डर की वजह से आरोही का चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो खून उसके शरीर में बहना छोड़ गया हो। आरोही ने कपिल की देखा, अपना थूक घटकते हुए कहा, कपिल। कपिल मुस्कान और उसने आरोही के दोनों कंधों को थामते हुए पूछा, डर गई? आरोही ने ना मैं अपना सिर हिलाया तो कपिल एक बार फिर मुस्कुरा दिया और उसने आरोही के दोनों गालों को अपने हाथ में खींच दांत पीसते हुए कहा, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मुझसे तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? मुझे से आरोही की आंखें भर आई। उसने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। कपिल एक बार फिर मुस्कान और उससे आरोही के गालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दांतों को भींचते हुए कहा, मुझसे खेलने की कोशिश मत करो। आरोही दिखने में मासूम हो, असल में हो क्या ये मुझे से बेहतर तुम्हें और कोई नहीं जान सकता। आरोही रो पड़ी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उन दोनों के कानों को सुनाई दी। ये आवाज थी सोनल की। सोनल जल्दी से कपिल के पास आई और उसने आरोही को अपने छुड़ाने की कोशिश करते हुए हाँ कहा, कपिल छोड़ो। आरोही की कपिल ने गुस्से में सोनल से कहा, दूर रहो सोनल, वरना अच्छा नहीं होगा। सोनल ने ये सुन जल्दी से दूसरी तरफ जाते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल स्टाफ को जमा करता हूँ और उन्हें दिखाता हूँ कि कैसे एक पुलिस ऑफिसर अकेली लड़की को परेशान कर रहा है। ये सुन कपिल ने आरोही को छोड़ गुस्से में सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, सोनल, तुझसे दुश्मनी भरी पहेली। सोनल ने कपिल की बात सुन आरोही के पास जाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं मानोगी आरोही, तुम रुद्रस को कॉल करो। रात थी, इस वजह से हॉस्पिटल में चहल पहल कम थी। इसी बात का फायदा उठाकर कपिल आरोही को परेशान कर रहा था, पर रुद्रास
का नाम सुनते ही कपिल के माथे पर बल पड़ गए और साथ ही आरोही भी अपनी पानी से लबालब आंखों में से सोनल को देखने लगी थी कि तभी कपिल ने गुस्से में पूछा, रुद्रास, कौन है ये रुद्रास? सोनल ने कपिल से कहा, आरोही का हस्बैंड। तुम्हें क्या लगता है वो झूठ बोल रही है? कपिल सोनल की बात सुन हंस दिया और उसने सोनल से कहा, अब तुम भी मुझसे झूठी कहानी सुनाओगी? अगर सच में इसकी शादी हो गई हो तो कहाँ है इसका पति? कहाँ है वो? और अब तक यूं उससे हॉस्टल की बिल्कुल क्लियरिटी नहीं कि सोनल ने कुछ सोच अपना मुंह खोला था कि तभी कपिल का फोन बजने लगा। फोन को देखते ही कपिल ने एक नजर सोनल के पीछे खड़ी आरोही को देख गुस्से में कहा, आज बच गई तो, पर मैं कल फिर आऊंगा। तब तक चाहो तो एक नकली पति लाकर खड़ा कर लो, उसके सामने ही तुम्हें झूठा कर ले जाऊंगा। ये कहते हुए कपिल वहां से अब एक सेकंड भी नहीं रुका और जल्दी से निकल गया। वहीं उसके जाते ही खुद को संभाल कर खड़ी आरोही की सिसकियां की आवाज तेज हो गई और वो रोने लगी। तो उसे देख सोनल ने गुस्से में कहा, तू क्यों उसके सामने वीक पड़ गई है? तभी वो तुझे डरा पा रहा। आरोही सोनल की बात सुन जल्दी से उसके गले लग रोने लगी और उसने रोते हुए सोनल से कहा, सोनल, मुझसे अब और नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पा रही, अब अलग हो रहा हूँ। सोनल ने आरोही को खुद से दूर कर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चुप करो, कुछ गलत नहीं हो रहा। बात पैसे की तो उसकी हम कुछ ना कुछ देख नहीं लेंगे, फिलहाल मेरे साथ चल। आरोही ने सिसकते हुए पूछा। कहाँ? सोनल ने उसे अपने साथ बाहर ले जाते हुए कहा। अरे चलना, ये कहते हुए सोनल आरोही को बाहर ले जाने लगी। इधर हॉस्पिटल के बाहर कार के टिकर खड़े सक्षम ने कपिल को बाहर आते देखा तो जल्दी से अपने बगल में खड़ रुद्र के कहा, राणा, पुलिस कहीं तेरे पापा तो नहीं आए हैं यहाँ? ये सुन रुद्र ने सक्षम के लिए सिर पर चप्पल लगाकर कहा, चुप बे,
साले हर जगह तू मेरे पापा की दिखाती हुई है। सक्षम ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, क्योंकि तू काम ही ऐसा करना है। खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। इस पर कार में बैठी शान ने वहाँ यूं, निखिल अंकल, पापा तो इसकी हैं, उनका नाम सुन तेरे बैठ क्यों बजती। इस पर सक्षम ने शान से बहस करते हुए कहा, तू क्या जाने साले, तेरा क्या मैं, तेरा डैड तो मुझे सीने से लगाकर रखते हैं, पर मेरे पापा मुझे बंदूक की नोक पर रखते हुए सक्षम की बात और उसके चेहरे के भाव देख शान हंसने लगा। तो सक्षम भी हंस दिया। वहीं रुद्र की नजर अभी हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर थी कि तभी सोनल आरोही को अपने साथ बाहर खींचकर ले आई। आरोही को देखते ही रुद्र की बेचैन दिल को जैसे करार आ गया। वो कार से हट सीधे खड़ा हो गया। वहीं अब आरोही की नजर उस पर पड़ी तो वो हैरान हो गया। रुद्र को वहां देख आरोही ने सोनल का हाथ पकड़ जल्दी से उसे रोकते हुए पूछा, ये लोग यहाँ क्यों हैं? सोनल ने आरोही को बताना चाहा था, मगर वो खुद कुछ कह पाती उससे पहले ही रुद्र आरोही के पास आ गया कि ये सोनल कुछ कदम दूर हो गई कि तभी रुद्र ने आगे बढ़ आरोही को अपने बाहों में भर लिया। बड़ी सुकून मिला उसे अपनी इस हरकत से। वहीं आरोही, वो एक बार फिर हैरान थी। पहली सी आरोही उसकी बाहों में इस तरह समाई कि वो पूरी तरह से छिप गई। इधर सक्षम और शान हैरान से मुंह खोलते हुए रुद्र को देखे जा रहे थे। सक्षम ने पहले ही पल जल्दी से शान की आंखों पर। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट बार में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।